पार्टी का 2023 में हाट पिपलिया विधानसभा से राजवीर सिंह बघेल को अगर टिकट देगी, कैसी होगी स्थिति और कैसा होगा चुनाव? मैं आपके माध्यम से पार्टी को ये पूरी तरीके से आश्वस्त कराता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से विजय हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से होगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडलम, हमारे सेक्टर, हमारे पन्ना प्रभारी, संगठनात्मक सारी तैयारियां पूर्ण हैं और सब नए सिरे से हम लोगों ने पूरा इसको स्थापित किया। युवा वर्ग हमारे साथ है, युवक कांग्रेस, NSUI और सब मिलकर एक संगठित है। हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में कोई गुटबाजी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार में आएगी। नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट की। हाट पिपलिया विधानसभा सीट इसलिए चर्चाओं में क्योंकि वहाँ से विधायक तो कांग्रेस के बने थे, लेकिन सिंधिया जी के साथ भाजपा में चले गए। बात करें वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के पारिवारिक और वहाँ के दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल। बहुत कांग्रेस में अहम भूमिका मानी जाती है। देवास जिले में चर्चित चेहरा है। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कांग्रेस पार्टी भी कई प्रत्याशियों पर दांव खेल सकती है टिकट देने में। बात करेंगे हाट पिपलिया से, कैसे देखते हैं माहौल? लगातार कमलनाथ जी की बैठक हो रही, लगातार एक संगठन मजबूत हो रहा है कांग्रेस का। कल वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियां जो इन 19 सालों में रही, आम जन उससे परेशान हो गया। महंगाई 7वें आसमान पे है, काम लोगों के हो नहीं रहे हैं, विकास कार्य जीरो डिग्री पे हैं। कहने का मतलब ये आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोगों के 20 से 2018 में विधायक बन के गया था, आप लोगों के नेता रहे कांग्रेस में मनोज चौधरी जी। क्या स्थिति रही जब जो काम भाजपा में चले गए? कैसे देखते हैं आप इतना बड़ा विश्वासघात हुआ पार्टी के साथ? देखिए, जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के गए, आज उनसे डबल तादाद में लोग कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने पार्टी छोड़ा और पार्टी को धोखा दिया। जनता की चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने गिराया। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे भुगतेगी और इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। जिस प्रकार से सिंधिया जी का खेमा धीरे धीरे कांग्रेस में आ रहा है, चाहे यादवेंद्र सिंह यादव देखें, बैजनाथ यादव देखें या फिर वीरेंद्र रघुवंशी, क्या देखते हैं कि सिंधिया जी के साथ जो लालच में गए थे, अब क्या दुखी हैं क्या वहाँ? निश्चित तौर पे उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। यहाँ तक कि महाराज सिंधिया तक भी पहले कांग्रेस में थे तो महाराज की पदवी से नवाजे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी हो गए हैं। वो अपने आप ही उनको उनका कैडर पता लगा है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं होता, कांग्रेस में व्यक्ति विशेष का महत्व होता। कांग्रेस हमेशा अपने पार्टियों को, वरिष्ठ लोगों को महत्व देती है, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। इस हाट पिपलिया विधानसभा में गए, हमने कई जगह जन चौपाल भी की। जनता का यही मानना है कि कहीं ना कहीं अगर सही प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो लगातार ज़्यादातर कांग्रेस पे वोट जाएंगे जनता के। 100%। मेरे पिता स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल भी उस विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं। मैंने भी उपचुनाव लड़ा है। 28 सीटों में जो उपचुनाव थे उसमें सेकंड नंबर की पोजीशन हमारी रही और कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीधा धोखा करा है वहाँ की जनता के साथ, तो वो जनता उसका बदला निश्चित तौर पे इस बार लेगी। चुनाव नज़दीक हैं, आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे। हाट पिपलिया विधानसभा की जनता क्या चाह रही? 2018 में तो जो बने तो वो भाजपा के साथ चले गए थे। जनता यही चाह रही है कि जो धोखा पब्लिक ने खाया है, जिस सरकार को उन्होंने चुना, जिसको मैंडेट दिया और प्रतिनिधि लोग जिनको उन्होंने चुन के भेजा है, ये प्रतिनिधि लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन जनता के द्वारा चुनी सरकार को उन्होंने गिराया, तो निश्चित तौर पे जनता के साथ धोखा हुआ है। जनता उसका बदला लेगी। हाट पिपलिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर कांग्रेस के तो कई दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन राजवीर सिंह बघेल वो नेता हैं जिनकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि। उनसे बात करेंगे क्या माहौल है और जनता क्यों आपका नाम ले रही विधानसभा में? अगर कांग्रेस से टिकट मिले तो राजवीर सिंह बघेल को मिले, क्यों जनता चाह रही हो, क्यों ऐसी मांग उठ रही है? देखिए, पहला चुनाव सन 1985 में मेरे पिता स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल इस विधानसभा से लड़े थे और कांग्रेस को ये पहली बार सीट तभी मिली थी। उसके पहले ये सतत सन 70 से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही। 1985 से लेके लगातार अभी तक
मेरे पिता 7 चुनाव इस विधानसभा से लड़े, एक उपचुनाव में भी इस विधानसभा से लड़ा। तो इन 35-40 सालों में पूरे विधानसभा के अधिकतर लोगों से हमारे पारिवारिक संबंध हो गए। हम लोगों ने क्षेत्र में राजनीतिक संबंध कभी भी स्थापित नहीं किए। हर आदमी के सुख दुख में मेरा परिवार हमेशा खड़ा रहा। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर पोलिंग पे हमारे पारिवारिक संबंध लोगों से निर्मित हुए हैं। इसी कारण लोग पसंद करते हैं हमको, और हम लोगों के काम के लिए 24 घंटे हमारा परिवार तत्पर रहता है। पार्टी का 2023 में हाटपिपलिया विधानसभा से राजवीर सिंह बघेल को अगर टिकट देगी, कैसी होगी स्थिति और कैसा होगा चुनाव? मैं आपके माध्यम से पार्टी को ये पूरी तरीके से आश्वस्त कराता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी भारी बहुमतों से विजय हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से होगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडलम, हमारे सेक्टर, हमारे पन्ना प्रभारी, संगठनात्मक सारी तैयारियां पूर्ण हैं और सब नए सिरे से हम लोगों ने पूरा उसको स्थापित किया। युवा वर्ग हमारे साथ है, युवा कांग्रेस, NSUI और सब मिलकर एक संगठित हैं। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में कोई गुटबाजी वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार में आएगी। तो बड़ी बात कही है हाटपिपलिया विधानसभा से राजवीर सिंह बघेल ने, अगर टिकट किसी को भी मिले लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतेगी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। जुड़े हमारे साथ, ये रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय भोपाल।